नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम उपस्थित हैं मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के पिपरा विधानसभा में और आपको बता दें कि हमारे बगल में जो शख्स है ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं ये पूर्वी चंपारण के वो शख्स है जो इसके पहले जातीय जनगणना की जो मुद्दा बना था, इस चंपारण की धरती पर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने वाले यही सबसे प्रथम शख्स है और इन्होंने लगातार आंदोलन जाति जनगणना को लेकर के जगह जगह पर किया और परिणाम यह हुआ कि जातीय जनगणना बिहार में हुई। और ये सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं बल्कि बहुजन समाज की, बैकवर्ड दलित की जितने भी हक अधिकार की मुद्दे हैं, सभी मुद्दे पर बात करते हैं लगातार और आंदोलन करते ही रहते हैं। इसलिए ये लगातार चर्चित रहते हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है और इनका क्या मत है, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबको मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार है। लगातार आप लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मोमेंट है? मूवमेंट तो साफ दिख रहा है। एकदम इंडिया गठबंधन के पक्ष में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ राधा मोहन सिंह का गढ़ है। गढ़ राधा मोहन सिंह कहाँ है? ये तो जनता का गढ़ है। लगभग 18 लाख मतदाताओं का गढ़ है। 6 बार लगातार यहाँ सांसद रहे हैं, अब कह रहे हैं घर ही नहीं है। अपने बदौलत थोड़े रहे हैं। जब तक यहाँ के समाज के लोगों ने उनको परखा नहीं था, जाना नहीं था, समझा नहीं था, तब तक वो अपने आप को जीत रहे थे। लेकिन आज परिवेश बदला है, सभी समाज के लोग जगह हैं और पूरे चंपारण में बड़े बदलाव, क्या सुनामी आया हुआ है। सुनामी जहाँ से कहीं भी भाजपा के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर एक बार हवा बन रही है राधा मोहन सिंह, क्या कहेंगे? राधा मोहन सिंह हवा पस्त हो चुका है, बन कहाँ रहा है। हवा तो उनका है ही नहीं है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। हाँ। तेजस्वी क्यों जरूरी है? तेजस्वी एक जुआ चेहरा है और अभी आपने देखा है कि जो उनका गठबंधन चाचा नीतीश कुमार जी के साथ था, तो उन्होंने उनकी 17 वर्ष के शासन काल में जो नहीं कर पाए, वो माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो 17 महीना में जो करामात दिखाया है, जुआओं को जो नौकरी देने का काम किए हैं, इसलिए जुआ उनको चाह रहे हैं। पूरे देश में उनकी बात हो रही है। ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके पिताजी चारा चोर हैं। चारा चोर है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि अभी सर्वे हो, जांच हो, तो माननीय राधा मोहन सिंह के पास जो आय से अधिक अकूत संपत्ति है, उसके एक पॉइंट में भी उनके पास नहीं है। फिर भी ईडी का छापा लगातार तेजस्वी जी पर। ईडी में आखिर लोग कौन है? ईडी में कौन लोग हैं भाई? ईडी में वही लोग हैं, ईडी में वही लोग हैं जो हमारे संविधान विरोधी हैं, हमारे लोग माने क्या कहते हैं, हमारे नहीं चाहने वाले लोग हैं। ईडी में जाति के आधार पर छापेमारी किया जा रहा है, ये आप जान जाइए। लालू यादव हमारे अभिभावक तुल हैं। जब उन्होंने बैकवर्डों की बात की, पिछड़ों की बात की, मूसा पकड़ने वाले, मूसा मारने वाले, जूता सीने वाले, कपड़ा धोने वाले, तार से ताड़ी उतारने वाले, गरीब मजलूमों की बात जब उन्होंने किया, जिसका नतीजा हुआ कि उन पर सीडी, ईडी, वीडी जो चल रहा है वह किसी घोटाले की नहीं है, वो तो बनाया हुआ कहानी है। हाँ, लालू जी क्या किए हैं दलितों के लिए? दलित लोग लगातार लालू 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 कर आवाज दी है। जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद में यहाँ की जो जनता है देख रही थी कि संविधान का क्या रूप होता है। लेकिन लालू जी ने जैसे ही सत्ता में आया, उन्होंने गरीबों को, मजलूमों को, समाज के अंतिम पावदान के लोगों को उन्होंने आवाज दिया और ये लोग समझे कि हमारे कोई मसीहा आया है। और तब लालू जी को इन लोगों ने स्वीकार किया और मुख्यमंत्री बनाया। और यही परिणाम हुआ कि लालू जी कभी भी आरएसएस और भाजपा के लोगों से गठबंधन नहीं किए, उन लोगों से समझौता नहीं किए, जिसके उदाहरण है कि
उनको बार बार जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन जिस मैं प्रकार- बता देना चाहता हूँ कि आज दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, ईडी सीडी सीआईडी कोई चीज नहीं है कि लालू जी को उनके परिवार को टच करे। नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह से हम लोगों ने और खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया था और पूरे देश में उसके खिलाफ जन आंदोलन चला था 2 अप्रैल 2018 को, उससे भयंकर आंदोलन इस देश में होगा अगर किसी ने लालू यादव के परिवार की तरफ आंख उठा कर देखा तो। आग लग जाएगी पूरे देश में। और मैं भी जानना चाहता हूं कि इन लोगों के पास जो भाजपा और RSS के लोग हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, ये समझ जाइए। और उस पर कब्जा होगा, आम पब्लिक का कब्जा होगा इस लोकसभा चुनाव बाद। लालू जी के एक बहाना है। लालू जी ने गरीबों की आवाज दिया, उन्होंने हमारे डोम जाति में जो लोग हैं उनके बाल को काटा, मुसहर जाति के लोग उनको नहलवाया, साफ सुथरा रखने का काम किया, लोगों को अखड़ गया। जो लोग हमारे समाज के लोगों को अपने पैरों तले रखते हैं, पैरों से कुचलते हैं, उनको लालू जी ने कुर्सी पे बैठाया, जिसका परिणाम वो जेल चले गए। किसके घर में चोरी किया है हमको बताइए। जिस प्रकार नीतीश जी पलटी मार रहे हैं बार बार, उस तरह अगर लालू जी अगर पलटी मार दिए रहते तो बिहार की क्या स्थिति रहता? बिहार की स्थिति वो होता कि आज आपके सामने जो हम बयान दे रहे हैं उस लायक नहीं रहते, हम कुर्सी पर नहीं बैठते। बार बार संविधान पर हमला हो रही है, भाजपा वाले बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगी तो भारतीय संविधान को बोले नहीं है कि संविधान को आने दो, सरकार में संविधान को जो लोग भी छेड़ने का काम किया उनको हम अखिल ठिकाने लगा देंगे। एकदम पूरा तैयारी है, पूरे बहुजन समाज लालू जी के पास है, पूरे सभी जाति धर्म के लोग साथ हैं। और लालू जी है, चाहे तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी जी हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एकदम कमर कस के लगे हुए कि यह संविधान जो है हमारे पुरखों के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखी गई है, इसको दुनिया की माई की लाल कोई हम लोग जीते जी रहते हुए नहीं बदल सकता है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी के सारे वादे पूरा हो गए, यानी जितने भी बिहार में पासवान लोग हैं सभी का पक्का मकान बन गया और जो है 15-15 लाख रुपया सभी पासवान के खाता में चला गया। क्या कहेंगे? एक भी खाता हमको बता दीजिए किसी के। आप 15 लाख कर रहे हैं, हम 15,000 की बात कर रहे हैं कि अगर PM फंड से आया चाहे किसी फंड से आया हो, नहीं आया है। आखिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि मोदी के सारे वादे पूरा हो गए? मोदी के सारे वादे फेल कर गए। मोदी के एक भी वादे कहीं दिखाई नहीं देने, सारे वादे नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और उनके चालबाजी को देश से पूरा दुनिया थर-थर कांप रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से तो भारत का क्रेज पूरे दुनिया में गिरा है। कांप कहाँ रही है? चीन जमीन हम हपिया लिए कहाँ कर रहे हैं? इनके क्या ताकत है? बताया जा रहा है चीन थर-थर कांप रहा है भारत से। चीन से तो रुपया लेकर जमीन हड़पवा रहे हैं, मेरा अपना जो अनुभव है। चीन से बगैर रुपया लेकर हमारे जमीन को हड़पवा रहे हैं, हमारे देश को। मोदी जी चंपारण में आए थे तो बोले थे इसके पहले कि हमारी सरकार बनी पुनः तो इसके बाद हम आएंगे तो यहाँ चीनी मिल चालू करेंगे और यहाँ के चीनी से जो है हम चाय पीकर जाएंगे। क्या कहेंगे? चीनी मिल चालू करने की बात तो अलग है। जिस चीनी मिल के चालू करने की बात आती है, उन्हीं के पार्टी के सांसद माननीय राधा मोहन काका जी मोतिहारी शुगर मिल के जमीन को लिखा लिए और चीनी मिल के चलाने, उससे चाय पीने की बात तो दूर की है, उनके लोग लिखा लिए। जो भी जमीन हुआ है, या वो चकिया चीनी मिल का मामला हो या मोतिहारी चीनी मिल का मामला हो, सारे के सारे भाजपा और RSS के लोग अपने नामों पर लिखा लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं। ये तो खैर गलीमत का ये कि चंपारण की जनता ने, हम लोगों ने उसको आंदोलन को लड़ा कि अभी तक रुका हुआ है, नहीं तो अभी कब्जा कर लिए होते। आगे दलितों के लिए क्या मुद्दा रहेगा अगले इस चुनाव में? दलितों के लिए मुद्दा क्या हो सकता है? दलित के लिए संविधान जब मजबूत नहीं रहेगा तो उसका मुद्दा सारा फेल है। संविधान रहेगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को उनके लिए लिखा है, पूरे देश की जनता के लिए लिखा है। और संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान निहित है, वह चाहे किसी भी जाति के लोग हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।